सलार मूवी का एक्शन ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, आप लोगों को पता है। और इतने खतरनाक एक्शन में से ये जो कतरम्मा फाइट सीक्वेंस था भाई, दिल को दहला दिया था। क्योंकि हमेशा सलार मूवी में देवा की कैरेक्टर को एलिवेशन के साथ प्रेजेंट किया गया है, कैरेक्टर चेंज करके प्रेजेंट किया गया है कि वो सब कुछ सहता है, आखिर में जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तभी जाकर के रिएक्ट करेगा, मारेगा, काटेगा। ओके, कोल माइन फाइट सीक्वेंस भी वैसा ही था और कतरम्मा फाइट सीक्वेंस भी वैसा ही था। कोल माइन फाइट सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उसके बाद जब कतरम्मा फाइट सीक्वेंस में जब कैरेक्टर चेंज होता है, क्योंकि वो अपनी माँ को याद करता है, अपनी मतलब उसके बचपन में उसके माँ के साथ जो हो रहा होता है ना, वो चीज़ को वो याद करता है और उसके बाद वो रिएक्ट करता है ना, तो भाई खतरनाक हो जाता है। और भी ज़्यादा ब्रूटल हमें कतरम्मा फाइट सीक्वेंस को देखने को मिलता है। और वो ब्रूटेलिटी के साथ जो बीजीएम वहाँ पे सेट किया गया था, या वाला, भाई गजब फील होता है। ओके, अभी उसी कतरम्मा फाइट सीक्वेंस को रिलेट करके एक बयान है, एक स्टेटमेंट है लिखिता मैम की, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है कल रात से। और सलार 2 मूवी एकदम से ट्रेंडिंग पे आ गया, इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा मेंशन, ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे, हर जगह पे सलार 2 मूवी का ट्रेंडिंग देखने को मिलता है, सलार 2 मूवी का क्रेज देखने को मिलता है। वो बस ये कह दिए कि सलार 2 मूवी में जो टनल फाइट सीक्वेंस है वो कतरम्मा फाइट सीक्वेंस से 10 गुना ज्यादा ब्रूटल होने वाली है। टनल फाइट सीक्वेंस का थोड़ा बहुत झलक जो है हमें सलार मूवी में भी देखने को मिला था, जैसे कि आईने के सामने खड़े होकर के जो एकदम से खतरनाक लुक के साथ देवा अपनी पास्ट को याद कर रहा होता है, उस टाइम पे हमें टनल फाइट सीक्वेंस को थोड़ा सा देखने को मिलता है। पूरा ऐसे तलवार को मतलब घुमाते हुए आता है और वहां पे वो जैकेट पहना है, जो फर्स्ट लुक वाला जो लुक है ना, उसका फर्स्ट लुक वाला फिल्म का जो फर्स्ट लुक जारी किए थे ना, करारा मुस्ताज वाला, जिस लुक को देख करके हम एकदम से घायल हो गए थे कि भाई क्या ही लगेगा सलार मूवी। लेकिन सलार मूवी में वो लुक हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन सलार 2 में वो देखने को मिलेगा। जब खानसार में देवा राज करेगा, वो सिल बनाएगा, तभी हमें वो लुक देखने को मिलेगा, वो जैकेट पहनेगा और उसी लुक में एकदम से धाकड़ मचाएगा। और उसी बीच हमें सलार 2 मूवी में वो टनल फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जो कि कतरम्मा फाइट सीक्वेंस से भी ज्यादा 10 गुना ब्रूटल होने वाली है। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि वो फाइट सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बना देंगे प्रशांत नील, नो डाउट बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि इसी फाइट सीक्वेंस में किसका कत्ल होगा। जैसे वहाँ पे विष्णु का हुआ था, विष्णु को मारा था देवा कतरम्मा फाइट सीक्वेंस में, तो अभी ये टनल फाइट सीक्वेंस में सलार 2 मूवी में वो किसको मारेगा। जब हम सलार मूवी को देखते हैं, सलार मूवी के सारे विलन लोगों को देखते हैं, तो 3 चेहरे मेरे नज़र में आते हैं जिनके साथ ना फाइट करते हुए देवा का एकदम से खूंखार रूप देखने को मिलेगा और एकदम खतरनाक ब्रूटल एक्शन होगा। और वो 3 लोग हैं, एक तो है पंडित, ठीक है, पंडित के साथ जब लड़ाई होगा ना, वो देखने लायक का होगा, क्योंकि पंडित को जिस तरह से एलिवेट किया गया है सलार मूवी में, वो कोई आम इंसान तो नहीं है भाई। ओके बहुत बड़ा राक्षस है वो। उसके बाद ये जो वरदराज मन्नार का जो बड़ा भाई है रुद्रा, जो जिसको हम मतलब केजीएफ वाला जो विलन, जो मैन विलन जो है, ओके, रुद्रा के साथ जब लड़ाई होगा, वो फिल्म का मैन विलन है ना एक हिसाब से देखोगे तो। ओके, वही तो अपने मामा के साथ मिल करके ये सारा खेल खेल रहा है और मतलब कर्ता बनने के लिए, मतलब ये खानसार की पॉलिटिक्स उससे शुरू हुआ है ना। वो अपनी मामा के साथ मिल करके वहां पे कर्ता बनने के लिए वो हो रहा है। तो रुद्रा को जब देवा मारेगा तो वो एक फाइट सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा खूंखार होने वाली है, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होने वाली है। और लास्ट में कर्ता राजा मन्नार मतलब जगपति बाबू, ओके, उनके साथ जब लड़ाई होगा ना, वो भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगा, क्योंकि वहां पे पर्सनल हो जाएगा, क्योंकि जगपति बाबू ही है जो कि देवा के पिता को मारा है, उसको धोखा दिया है, सोरियांगा को, मतलब उसके कबीले को वो बाहर किया है, सबको मारा है, वो लोग बच गए, है ना। तो राजा मन्नार के साथ जब लड़ाई होगा तो अपनी दोस्त के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि पर्सनल अपनी फैमिली के लिए, अपनी कबीले के लिए वो लड़ाई करेगा। तो ये जो 3 कैरेक्टर का मैंने नाम लिया, पंडित हो गया, रुद्रा हो गया, या फिर राजा मन्नार हो गया, इन तीनों में से कोई एक होगा जो कि इस टनल फाइट सीक्वेंस में मारा जाएगा। मुझे ज्यादा से ज्यादा लग रहा है पंडित को,
है ना, पंडित को ही मुझे लग ही रहा है, क्योंकि पंडित को जिस तरह से एलिवेट किया गया है सलार मूवी में, उसको सलार 2 में तो बहुत ही ज़्यादा खूंखार तरीके से दिखाएंगे। तो मुझे लग ही रहा है कि टनल फाइट सीक्वेंस में पंडित का ही खात्मा होने वाली है और एकदम ब्रूटल फाइट सीक्वेंस देखने को मिलने वाली है, एकदम ज़बरदस्त वाला। ओके, और किस तरह का बीजीएम होगा वहाँ पे जरा सोचो। और एक टाइम पे मतलब मैं जब पुराने स्टेटमेंट वगैरह को जब देखता हूँ, लिखिता मैम जब क्वेश्चन आंसर वगैरह कर रहे थे ये इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि पंडित के बारे में किसी ने पूछा, उनको क्वेश्चन किया कि पंडित का कैरेक्टर के बारे में बताइए, वो क्या कर सकता है क्या नहीं। तो पंडित के कैरेक्टर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बयान वो दिए थे कि पंडित सलार 2 मूवी में गेम चेंज करने वाला है और देवा को परेशान भी कर सकता है, और देवा और पंडित का जब लड़ाई होगा वो देखने लायक होगा बोल करके वो बोले हैं। और अभी वो खुद बोल रही है कि टनल फाइट सीक्वेंस जो है बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होने वाली है, कतरम्मा फाइट सीक्वेंस से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो वहां पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टनल फाइट सीक्वेंस में पंडित ही मारा जाएगा, पंडित को ही मार करके देवा जो है अपना रुतबा जो है रुद्रा के ओर बढ़ाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि रुद्रा मरने से पहले तो पंडित ही मरेगा ना, क्योंकि रुद्रा का ही गुलाम है पंडित। ओके, उसको वो लेकर के आया है, तो पंडित पहले मरेगा, तो रुद्रा से पहले पंडित मर रहा है। तो टनल फाइट सीक्वेंस जो है टनल के थ्रू वो घुसेगा उसके अंदर, पूरा खानसार में ये सब कुछ करेगा। तो शायद टनल फाइट सीक्वेंस में मेरे हिसाब से पंडित मर सकता है। या फिर और एक चीज को जब हम रिलेट करते हैं तो राजा मन्नार का भी नाम हमें दिखता है, क्योंकि एक डायलॉग है, देख लेना, राजा मन्नार कहता है कि मैं इतना बड़ा बड़ा दीवार खानसार में इसलिए किया हूं क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं सूर्यांगा के लोग जो है वो बच गए हैं और वो लोग मुझे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे, और एक भी सूर्यांगा अगर बच गया है तो पूरी की पूरी खानसार को तबाह कर सकता है, क्योंकि सूर्यांगा जो है बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जो घोंचू लोग बोलते हैं ना कि एक इंसान इतने सारे गुंडों के साथ कैसे लड़ाई कर रहा है, कैसे लड़ाई कर रहा है, फिल्म में डायरेक्टली मेंशन किया गया है। भोजू मतलब आप समझ सकते हो, शान पराशर। ओके, वो जो कहते हैं ना कि एक इंसान इतना मतलब आ गया, खा गया, मार दिया, देवा को इतना एलिवेट क्यों किया जाता है, क्योंकि वो सूर्यांगा है, और सूर्यांगा की मतलब जो मेन लोग जो है ना उसका बेटा है। ओके, तो वो सबसे सूर्यांगाओं से भी सबसे ज्यादा ताकतवर है। और सूर्यांगा इंसान जो है ना, सूर्यांगा कबीले का लोग जो है, सूर्यांगा ये घनियार और मन्नार लोगों से बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि राजा मन्नार कहता है, आप लोगों को पता होगा आखिर में, कि एक भी सूर्यांगा अगर बचा हुआ होगा, एक भी अगर बच गया तो वो लोग बहुत ही खतरनाक भयानक तरीके से हमें प्रतिशोध लेंगे और वो हमें भारी पड़ जाएंगे, एक भी अगर बचेगा तो, क्योंकि सूर्यांगा बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। ओके, और आप देखे होंगे जब खानसार में जब वो अंग्रेजों को मारते हैं, जो खानसार की जो पॉलिटिक्स दिखाया जाता है ना, उनका जो ओरिजिन दिखाया जाता है, जो कैसे खानसार ये स्टैब्लिश हुआ ये सारा चीज, तो वहां पे ग्रीन कलर में ही खानसार को दिखाया जाता है। इसका मतलब ये मेंशन किया जाता है कि सूर्यांगा जो है ना सबसे ज्यादा ताकतवर है। ओके, और वहां का देवा कितना बड़ा ताकतवर है, कितना साहसी, आप लोगों को पता है। इसी वजह से देवा जो है इतने सारे लोगों को वो अकेला मारने के लिए भी तैयार है, और वरदराज मन्नार को भी बिलीफ है कि ये अकेला कर सकता है, क्योंकि ये सूर्यांगा है और कुछ ये कर भी सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि राजा मन्नार का जो डायलॉग होता है कि एक भी सूर्यांगा अगर बचा हुआ होगा तो वो सलार में खानसार में आएगा और सबको तबाह कर देगा, सबको मार देगा। तो इसी वजह से मैं इतना बड़ा बड़ा दीवार बनाया हूं और इतने आर्मी लेकर के आया हूं। और देवा का भी एक डायलॉग होता है जब वो खानसार के अंदर जा रहा होता है, जब खानसार में एंट्री कर रहा होता है उस टाइम पे, कि बड़ी बड़ी दीवारें इसलिए नहीं बनाया जाता कि अंदर से कोई बाहर जा ना पाए, बाहर से कोई अंदर ना आ पाए बोल करके भी दीवारें बनाया जाता है बोल करके। तो कहीं ना कहीं वो टनल जो है ना, वो टनल से होकर के ही दीवार को लांद करके खानसार के अंदर जाते हैं ना, तो वही टनल में राजा मन्नार को भी मार सकता है, पता नहीं। ओके, तो मुझे सबसे ज्यादा बिलीव लग रहा है, सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा है कि या तो राजा मन्नार वो टनल फाइट सीक्वेंस में मरेगा, या फिर ये पंडित जो है, इन दोनों में से कोई एक है जो टनल फाइट सीक्वेंस में मर सकता है। आपको क्या लगता है? टनल फाइट सीक्वेंस जो कि कतरम्मा फाइट सीक्वेंस से 10 गुना ज्यादा ब्रूटल होने वाली है, इस ब्रूटल फाइट सीक्वेंस में कौन सा विलन मरेगा? राजा मन्नार, रुद्रा या फिर पंडित? इन तीनों में से कोई एक जरूर होगा। मेरे हिसाब से राजा मन्नार या फिर पंडित हो सकते हैं। सबसे ज्यादा तो पंडित लग रहा है मुझे, लेकिन उनसे उसके बाद राजा मन्नार को भी ज्यादा बिलीव हो रहा है। रुद्रा को लेकर के मैं उतना ये नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि रुद्रा को खानसार के अंदर ही मारा जाएगा, ऐसा मुझे लग ही रहा है। आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा कि आपके हिसाब से टनल फाइट सीक्वेंस, इतना ब्रूटल फाइट सीक्वेंस में से कौन सा विलन मरेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।